नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके कैंपस में, जिसमें आज हम करने वाले करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक के क्वेश्चंस होंगे। आपको क्लास में सोल्यूशन तक बने रहना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो आरआरबी का ग्रुप डी एग्जाम चल रहा है, इसमें जो जीएस का पोर्शन है उसमें 20 में से 17 से 18 जो है करंट अफेयर्स पूछ रहा है। कितना? 17 से 18 जो है करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसको ध्यान में रख के और इसके पीछे जो एग्जाम हुए उसके एनालिसिस के आधार पे हमने ये वीडियो लाई है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको क्लास में सोल्यूशन तक बने रहना है और अंत में स्कोर भी बताना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। चलिए देखेंगे पहले क्वेश्चन से। 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है? शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर या स्मृति मंधाना को? तो बताएंगे प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो है पुरस्कार है किस खिलाड़ी को दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दीप्ति शर्मा को। किसको? तो आप बताएंगे दीप्ति शर्मा को दिया गया है। और इन्होंने 58 रन बनाए। कितने? 58 रन बनाए और 5 विकेट लिए थे। कितने? 5 विकेट लिए थे। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके लिए अगर आपसे पूछ लेता है कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, तो आप बताएंगे शेफाली वर्मा। क्या है? प्लेयर ऑफ द मैच जो है शेफाली वर्मा थी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और जो महिला विश्व कप हुआ उसका उप विजेता कौन सी टीम रही था? बताएंगे साउथ अफ्रीका। कौन सी? साउथ अफ्रीका जो है इसकी उप विजेता रही है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और जो इंडियन क्रिकेट टीम थी इसकी कैप्टन कौन था? बताएंगे हरमनप्रीत कौर। कौन है कैप्टन? हरमनप्रीत कौर जो है इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन रही है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? बताएंगे आप कि 2025 की जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें भारत की रैंक क्या है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 128। कितनी? 128 रैंक है। और भारत का स्कोर कितना था? बताएंगे 53 है। कितना? 53.0 जो है भारत का स्कोर रहा है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हाल ही में घोषित जीएसटी 2.0 के तहत कितने स्लैब तय किए हैं? 2, 3, 4 या 5? तो बताएंगे जो जीएसटी 2.0 है इसके तहत कितने स्लैब तय किए गए हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने? 2। कितने? 2 स्लैब है। कितने कितने का है? तो आप बताएंगे 5% है, 5% और 18%। 2 स्लैब है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो लग्जरी चीज़ें हैं उन पे कितना है? आप बताएंगे 40%, जो कि आपके स्लैब से बाहर रखा गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। और स्लैब की ओर पूछता है तो आप बताएंगे 2 स्लैब है, 5 और 18% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? बताएंगे जो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की हुई उसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। भारत जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान में, यानी कि पहले स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सर कौन बना है? ओप्पो, वीवो, ड्रीम 11 या अपोलो टायर्स? तो बताएंगे जो भारतीय क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर है कौन बना है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा अपोलो टायर। कौन सा? अपोलो टायर जो है भारतीय क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर बना है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके पहले कौन था? बताएंगे ड्रीम 11 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है? बताएंगे आप सभी कि पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा बालोद छत्तीसगढ़। कौन सा? बालोद छत्तीसगढ़ जो है पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश, भारत और नेपाल, भारत और चीन और भारत और पाकिस्तान? तो बताएंगे जो सर क्रीक विवाद है किन 2 देशों के बीच में है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में। किसके किसके? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 यूएस ओपन के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? बताएंगे आप कि 2025 का जो यूएस ओपन हुआ था उसका पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है कार्लोस अल्काराज। कौन है? कार्लोस अल्काराज जो है इसके विजेता रहे हैं। और अगर उप विजेता आपसे पूछता है तो बताएंगे जेनिक सिनर। कौन है? जेनिक सिनर जो है इसके उप विजेता रहे हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एशिया कप 2025 का फाइनल इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर जीता है। एशिया कप टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने हैं? बताएंगे मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है अभिषेक शर्मा। कौन बने थे आपको बताना होगा, अभिषेक शर्मा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बन्नी महोत्सव हर साल कहाँ मनाया जाता है?
आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल या तमिलनाडु में? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कहाँ पे? तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? नरेश कुमार, संजय मल्होत्रा, राजीव वर्मा या अनिल कुमार को? तो बताएंगे आप सभी इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा राजीव वर्मा। कौन है? राजीव वर्मा जो है जिनको दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI जो है 2025 रिपोर्ट पहली बार किसके द्वारा जारी की गई है? बताएंगे जो MPI रिपोर्ट है पहली बार किसके द्वारा जारी की गई है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा UNDP के द्वारा। किसके? तो आपको बताएंगे UNDP के द्वारा जारी की गई है। कौन सा? ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2025। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ली जे म्यांग किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? चीन, जापान, सिंगापुर या दक्षिण कोरिया के? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। कहाँ के? तो आपको बताना होगा दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी द्वारा माही बांसवाड़ा परमाणु परियोजना की आधारशिला रखी गई है। यह परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो बताएंगे जो माही बांसवाड़ा परमाणु परियोजना है किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ पे? तो आपको बताना होगा राजस्थान में स्थित है। और इसकी लागत कितनी हुई है? तो आप बताएंगे 42,000 करोड़। कितने? 42,000 करोड़ इसकी लागत हुई है। और इसमें 700 मेगावाट के 4 रिएक्टर लगाए गए हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसे भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में दोबारा नियुक्त किया गया है? बताएंगे आप। आर वेंकटरमणी, बी सूर्यकांत, मुकुल रस्तोगी या के वेणुगोपाल? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा आर वेंकटरमणी। किसको? आर वेंकटरमणी को भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में दोबारा नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किस कृति के लिए प्रदान किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हार्ट लैम्प के। किसके? हार्ट लैम्प के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोपीनाथ सवाई जिनका हाल ही में 107 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? बताएंगे आप सभी। राजनीति, साहित्य, सिनेमा या लोक नृत्य से? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा लोक नृत्य से। किससे संबंधित थे? तो आपको बताना होगा लोक नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? मुगल गार्डन, मराठाओं के किले, विजयनगर के मंदिर या ताजमहल को? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मराठाओं के किले को। किसको? मराठाओं के किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिति का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई, न्यू दिल्ली, लंदन या रियाद में? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दुबई में। कहाँ पे? तो बताएंगे दुबई में 11वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिति का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वीकृत राष्ट्रीय दलहन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? बताएंगे आप सब कि राष्ट्रीय दलहन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 11,440 करोड़। कितने? 11,440 करोड़। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 21 जून, 1 दिसंबर, 14 नवंबर या 29 सितंबर को? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 सितंबर को। कब मनाया जाता था? बताएंगे 29 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, यूपीएससी ने अपना 99वां स्थापना दिवस मनाया। यूपीएससी की स्थापना कब की गई थी? तो आपको बताना है कि यूपीएससी की स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1926 को। कब? तो बताएंगे 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसने जीता है? एजुकेट गर्ल्स, उर्जित पटेल, आशा ट्रस्ट या सेव द चिल्ड्रन इंडिया? तो बताएंगे इनमें से 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसने जीता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा एजुकेट गर्ल। कौन? एजुकेट गर्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न 26वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में
भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 24, 28, 32 या 45 पदक? तो बताएंगे जो 26वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ है उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है 24 पदक। कितने? तब बताएंगे 24 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बताएंगे आप सभी, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है इजेंती श्रीनिवास। किसको? इजेंती श्रीनिवास को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस बार विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? प्रकृति के साथ सामंजस्य, हरित ऊर्जा को अपनाना, जल संरक्षण को महत्व, प्लास्टिक प्रदूषण का अंत करना। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्लास्टिक प्रदूषण को अंत करना जो है विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम थी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है? तब बताएंगे 5 जून को। कब? 5 जून को मनाया जाता है। इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख राजभाषा अधिनियम 2025 के तहत किन 2 भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? बताएंगे कि पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भोटी और पुर्गी। कौन? भोटी और पुर्गी 2 भाषाएं जिनको लद्दाख राजभाषा अधिनियम 2025 के तहत आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 62वां नेशनल चेस चैंपियनशिप के विजेता कौन है? बताएंगे आप, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है पी इनियान। कौन है? पी इनियान जो है 62वें नेशनल चेस चैंपियनशिप के विजेता रहे हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? 32, 38, 46 या 48? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 38 है। कितनी? जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 38 है। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक भारत के कितने उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के पद को भी संभाला है? 2, 3, 5 या 6? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 उपराष्ट्रपति ने। कितने? 6 उपराष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का पद भी संभाला है। आपको कमेंट बॉक्स में इन 6 राष्ट्रपति का नाम जरूर बताना है। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताएंगे कि 30 में से आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही दे पाए हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।